सोमनाथ सोमनाथ का बेटा आर्यन अपनी बड़ी कंपनी का ऑफिसर बनने के बाद इतना घमंडी हो गया कि वह सभी लोगों को बहुत नीचा दिखाता और उनका हमेशा अपमान करता। ये घमंड भी कितनी अजीब चीज़ है संतोष जी। ये घमंड इंसान को ऐसा बना देता है कि वह इंसान फिर दूसरों की इज्जत ही नहीं कर पाता है, दूसरों से प्रेम नहीं कर पाता है। सोमनाथ एक मामूली सा हलवाई था। उसका बेटा ऐसा क्यों बना? ऐसी क्या बात थी संतू जी? प्यार से कहिए संतू जी। धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आई है। इस कहानी का विषय है कांच के महल और मिट्टी का सच। संतोष जी, धन और घमंड के संबंध में यह एक कहानी है जो हमें जीवन की वास्तविक पूंजी का ज्ञान कराती है। तो चलिए संतोष जी, इस कहानी का आनंद लेते हैं और हमें जो इस कहानी से शिक्षा मिलती है उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। रामपुर के एक छोटे से कस्बे में सोमनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोमनाथ एक मामूली सा हलवाई था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसके बनाए समोसे और जलेबियाँ पूरे ज़िले में मशहूर थी। सोमनाथ स्वभाव में बहुत सरल, उदार और धार्मिक व्यक्ति था। वह अक्सर अपनी दुकान पर आने वाले गरीब बच्चों को मुफ्त में जलेबियाँ खिला दिया करता था। उसका मानना था कि स्वाद में बरकत तभी आती है जब हम उसे बांट कर खाते हैं। संतू जी, सोमनाथ का एक बेटा था आर्यन। आर्यन बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे पिता की यह सादगी और गरीबी पसंद नहीं थी। वह हमेशा अपने बड़े बड़े शहरों के सपने देखा करता था। बदलता समय और धन। जैसे ही आर्यन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वह फिर शहर चला गया। संयोग से उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। आर्यन बुद्धिमान तो था ही, उसने अपनी मेहनत और चालाकी से कुछ ही सालों में खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी कर ली। उसकी कंपनी रातों रात सफल हो गई और आज के समय में आर्यन करोड़पति बन गया। संतोष जी, करोड़पति बन गया। अब आर्यन के पास सब कुछ था, आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियाँ और नौकरों की फौज। ऐसे ही धीरे धीरे अपने पिता सोमनाथ जी को भी शहर में बुला लिया। सोमनाथ ने भारी मन से अपनी पुरानी दुकान बंद की और बेटे के पास शहर आ गए। ऐसे ही संतोष जी, धीरे धीरे अर्जुन के दिमाग में घमंड आने लगता है। जैसे जैसे अर्जुन की तिजोरी भरने लगी पैसों से, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अब उन लोगों को बहुत छोटा, तुच्छ समझने लगा जिनके पास पैसा नहीं था। उसने अपने पुराने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले नौकरों के साथ भी उसका व्यवहार बेहद अपमानजनक हो गया। वह अपने घर के काम करने वाले नौकरों को भी बहुत तुच्छ नज़रों से देखता और उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। संतू जी, एक दिन सोमनाथ ने देखा कि आर्यन अपने बचपन के मित्र केशव को घर के दरवाजे से ही भगा रहा है, क्योंकि केशव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो संतू जी, सोमनाथ को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने आर्यन को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेटा, पैसा तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं, लेकिन इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है बेटा, उसके बैंक बैलेंस से नहीं। आर्यन ने झिझक कर कहा, क्या बात है पिताजी, आप वहीं अपनी पुरानी बातें लेकर न बैठे। आज की दुनिया में जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया में भगवान है। आप अपनी दुकान पर मुफ्त जलेबियाँ बांटते थे, इसलिए आप आज भी वहीं खड़े हैं। मुझे देखिए, मैं क्या से क्या हासिल कर लिया हूँ पापा जी। अहंकार, अब आर्यन के सर पर अहंकार मंडरा रहा था।
उसने शहर के सबसे महंगे इलाके में एक कांच का महल जैसा घर बनवाया। उसने अपने पिता को भी टोकना शुरू कर दिया कि वे पुराने और साधारण कपड़े न पहने, अच्छे सूट बूट पहन कर रहा करे और अकड़ कर रहा करे, क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा खराब होती है, उसके मान पर सवाल उठते हैं। संतु जी, एक दिन आर्यन ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। शहर के सभी बड़े बड़े व्यापारी और अधिकारी उस पार्टी में आए हुए थे। उसी दौरान एक बूढ़ा माली, जो सालों से उनके बगीचे की देखभाल कर रहा था, गलती से पार्टी के मुख्य हॉल में आ गया। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे। आर्यन ने जैसे ही उस माली को देखा, वह आग बबूला हो गया और उसने सबके सामने उस बूढ़े माली को धक्का दे दिया और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरी कीमती कालीन को गंदा करने की? निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी जगह बाहर मिट्टी में है, यहाँ कैसे आए हो तुम? संतो महापुरुषों जी, पूरी पार्टी में उसका शोर सुनकर सभी आर्यन के चेहरे को देखने लगे और वह बूढ़ा माली रोते हुए वहां से बाहर चला गया। लेकिन सोमनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि वे अब यहाँ नहीं रहेंगे, वे वापस अपने गांव चले जाएंगे। संतो जी, वक्त का पहिया ऐसे ही घूमते रहा। कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आर्यन की सफलता के पीछे उसकी मेहनत तो थी, लेकिन धीरे धीरे उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने अति आत्मविश्वास में आकर एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा निवेश कर दिया। साथ ही उसके रूखे व्यवहार के कारण उसके वफादार कर्मचारियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अचानक से शेयर बाजार गिरा और आर्यन की कंपनी के दिवालिया निकल गई। आर्यन की कंपनी बिल्कुल नीचे गिर गई। कर्जदारों का दबाव आर्यन के ऊपर बढ़ने लगा। जिस कांच के महल पर उसे गर्व था, वह महल अब नीलाम हो गया। उसकी गाड़ियाँ, उसके गहने, उसका आलीशान बंगला सब बिक गए। जो दोस्त उसकी पार्टियों में साथ में रहते थे, जो दोस्त उसकी पार्टियों में शाम ढलते ही आ जाते थे, उन्होंने अब उसका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, क्योंकि अब वह फ़ोन करके सभी से पैसे मांग रहा था। तो इसलिए अब उसका कोई दोस्त भी उसका काम नहीं कर रहा था। संतु जी, अब आर्यन सड़क पर आ गया। उसके पास अब न रहने को घर था, न ही खाने को पैसे। हार कर रोता हुआ अपनी टूटी हुई हिम्मत के साथ वह वापस अपने गांव रामपुर पहुंचा। जब वह अपने पुराने घर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके पिता सोमनाथ अभी भी अपनी पुरानी दुकान पर बैठे हैं और एक गरीब बच्चे को जलेबी खिला रहे हैं। संतो जी, आर्यन को यह सब देखकर उसकी आंखें ऐसे पानी से भर आईं, ऐसे आंसू बहने लगे कि जैसे एक नदी बह रही हो। उसने अपने पिता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। संतो जी, सोमनाथ ने उसे उठाया और कहा, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि ये पैसा हाथ की मैल है, जो आज है कल नहीं है, लेकिन जो प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को देते हो, वही अंत में तुम्हारे काम आता है बेटा। जब तुम्हारे पास बहुत पैसा था, तुम्हारे पास हजारों लोग थे, लेकिन आज जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो केवल तुम्हारा पिता और यह मिट्टी का घर ही तुम्हारे साथ है बेटा। ये घर ही तुम्हारे साथ है और एक तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। संतों महापुरुषों जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आर्यन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने फिर से पिता के साथ मिलकर मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार उसके मन में घमंड नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता का भाव था। धन व्यक्ति की सुख सुविधाओं को बढ़ा सकता है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता नहीं।
घमंड एक दीमक है जो इंसान के चरित्र को अंदर से खोखला कर देती है। सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि हमारी विनम्रता और हमारा व्यवहार और हमारे अच्छे संस्कार होते हैं और लोगों का प्यार होता है। पैसा आने पर झुकना सीखना चाहिए हमें, न कि अकड़ना, क्योंकि पेड़ वहीं सुरक्षित रहता है जो हवा के झोंकों के साथ झुकना सीख जाए। संतों महापुरुषों जी, यह साखी आपको कैसी लगी और इस साखी से आपको क्या क्या शिक्षा मिली है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यकार जी।